हेलो दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है और यह हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 है। इसमें हम सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर है 100%, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 100 बटे 100। तो यहाँ पर 100 और 100 दोनों कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। दूसरा है 150%, तो यहाँ पर 150 बटे 100 हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 150 का 1 0 कट जाएगा और 100 का 1 0, तो ये दोनों 5 से कट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे 2। तीसरा है 200%, 200 बटे 100, तो 100 और यहाँ पर ऊपर में है 200, तो यह 100 को हम 2 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, तो ये कट रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। चौथा है 90%, तो यहाँ पर है 90 बटे 100, तो 90 का 1 0 कट जाएगा और 100 का 1 0 दोनों कट जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 बटे 10 बच गया है, तो ये दोनों नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो गया 9 बटे 10। ये चार्ट हम इसलिए बना रहे हैं जिससे हम परसेंटेज को जल्दी हम कैलकुलेशन कर सकें, और वो भी इजी तरीके से। तो यहाँ पर 5वां नंबर में है 80%, तो यहाँ पर हम लिखे हैं 80 बटे 100, तो 80 का 1 0 हम काट लेते हैं और 100 का 1 0 हम काटेंगे, तो ये दोनों ऊपर नीचे 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 4 बटे 5। तो छठवां है 70%, तो यहाँ पर 70 बटे 100, तो 70 का 1 0 कट जाएगा और 100 का 1 0, तो 7 बटे 10 नहीं कट सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो गया 7 बटे 10। और सातवां है 60%, तो यहाँ पर है 60 बटे 100, तो 60 का 1 0 और 100 का 1 0 हम काट लेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 3 बटे 5। आठवां है 50%, तो यहाँ पर 50 बटे 100, वो 50 का 1 0 कट जाएगा और 100 का 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 एकम 5 कट जाएगा और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 1 बटे 2। तो 9वां नंबर है 40%, तो यहाँ पर 40 बटे 100, तो 40 का 1 0 हम काट लेंगे और 100 का 1 0 हम काट लेंगे, और यहाँ पर दोनों 2 से कट सकता है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10, तो आंसर हो जाएगा 2 बटे 5। 10वां है 30%, तो यहाँ पर 30 बटे 100, तो 30 का 1 0 हम काट लेंगे और 100 का 1 0 हम काट लेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बटे 10 नहीं कट सकता है, तो आंसर हो गया 3 बटे 10। 11वां है 20%, तो 20 बटे 100, तो 20 का 1 0 हम काट लेंगे और 100 का 1 0 हम काट लेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 बटे 5। 10%, तो यहाँ पर 10 बटे 100, तो 10 से 100 कट जाएगा 10 टाइम में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 बटे 10। आगे 75%, तो 75 बटे 100, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों 5 से कट सकता है, तो यहाँ पर कट जाएगा 7 कटे, मतलब हम इसे डिवाइड करके मैं काट रही हूँ, ठीक है, आप इसे देखिए और ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 बच गया
7 से 2 बच गया और यहाँ पर बचा 5, तो कितना हुआ 25। तो यहाँ पर कट जाएगा, बचे 25, तो 15 हो गया। और नीचे हम काटते हैं 5 दूनी 10 और 0 हम उतार लिए, 20 हो गया। और फिर कट जाएगा ऊपर 15 भी कट जाएगा, 5 तिया 15 और नीचे कट जाएगा 5 चौके 20। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 3/4। अगला 25%। तो यहाँ पर दोनों 5 से कट रहा है, बचे 25 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 0 यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ पर ऊपर 5 बचा, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 1/4। आगे 66 से 2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 66 को 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 198 और 198 को हम 2 से जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 200। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 200/3 गुना 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 और ऊपर का 200, तो यहाँ पर 200 कट जाएगा 100 से 2 बार में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2/3। आगे 33 से 1/3। तो यहाँ पर 33 को हम गुना करेंगे 3 से, तो हमारा हो जाएगा 99 और हम जोड़ देंगे 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। तो इसे हम लिखेंगे 100/3 गुना 100। तो ऊपर का 100 और नीचे यहाँ पर 100 दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/3। अगला 87 से 1/2। तो यहाँ पर 87 को हम गुना कर देंगे 2 से, तो हमारा हो जाएगा 174 और 174 को जोड़ देंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 175। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 175/2 गुना 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 175 5 से कट रहा है और 100 भी 5 से कट रहा है। तो यहाँ पर हम आप इसे ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ पर 2 बचा, 7 के पास 2 बचा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बचे 25। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 35 और नीचे 100 कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 और 0 को हम उतार लेंगे, 20 हो जाएगा यहाँ पर। और ऊपर हम देखते हैं 35 बचा हुआ है, तो 5 7 35 हो जाता है और नीचे 5 चौके 20। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 और नीचे में हम यहाँ पर 4 बचा हुआ है, तो 4 को हम इंटू कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 7/8। आगे 62 से 1/2। तो यहाँ पर 62 को हम गुना कर देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 124 और 124 को हम 1 से जोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 125। तो हम इसे लिख लेंगे 125/2 गुना 100। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 125 5 से कट सकता है और 100 5 से यहाँ भी कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा बचे 25। तो यहाँ पर ऊपर बच जाता है 25 और नीचे 100 कट रहा है, तो 5 दूनी 10 और नीचे यहाँ पर 0 को हम उतार लेंगे। और ऊपर में जो 25 बचा वो 5 से कट रहा है, बचे 25 और नीचे 20 भी कट रहा है, 5 चौके 20। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर आ जाएगा 5 बटे और नीचे 4 है, तो 4 को हम इंटू कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/8। तो आगे है 37 से 1/2। तो यहाँ पर 37 को हम गुना कर देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 74 और 74 को 1 से जोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 75/2 गुना 100। तो यहाँ पर 75 5 से कट रहा है और 100 भी 5 से कट रहा है, तो यहाँ पर हम इसे काट लेंगे 75 को। यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा और
यहाँ पर 2 बचा, 7 के पास 2 बचा और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 25 कट आ जाएगा और नीचे में 100, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और नीचे 0 हम उतार लेंगे और ऊपर में 15 बचा हुआ है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा और नीचे 5 के 20। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर 3 और नीचे 4 को हम 2 से इंटू कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा। आगे 12 से 1/2% इक्वल, तो यहाँ पर 12 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 और 24 को हम 1 से जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 25/2 गुना 100। तो यहाँ पर ऊपर 5 से कट रहा है 25 और नीचे भी 100 कट रहा है, 5 दूनी 10 और 0 और ऊपर बचा हुआ है 5, तो 5 एकम 5 और नीचे 5 के 20 दोनों कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे बचा हुआ है 4 को हम इंटू कर देंगे 2 से, तो हमारा हो जाएगा 1/8। 6 से 1/4% हमें निकालना है, तो यहाँ पर 6 को हम गुना कर देंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा 24 और 24 को जोड़ेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25/4 गुना 100। तो यहाँ पर 25 कट रहा है 5 से और 100 भी कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और नीचे 5 दूनी 10 और 0 को हम उतार लेंगे, तो ऊपर बचा हुआ है 5, तो 5 एकम 5 और 5 के 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 को हम 4 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/16। आगे हमें निकालना है 5%, तो यहाँ पर 5 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 5/100, तो यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और नीचे 5 दूनी 10 और 0 हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/20। तो यहाँ पर आगे है हमें 4% निकालना है, तो 4/100, तो 4 कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4 और नीचे 2 से 2 5 10, तो यहाँ पर 5 और 0 को हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 बच गया और यहाँ पर 0 है, तो 2 5 10, तो नीचे में यहाँ पर 25 बच गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/25। आगे है 6 से 2/3%, तो यहाँ पर 6 को गुना कर देंगे हम 3 से, तो हमारा आ जाएगा 18 और जोड़ देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20, तो हम इसे लिख लेंगे 20/3 गुना 100। तो यहाँ पर 20 से 100 कट रहा है 5 बार में, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/यहाँ पर 3 गुना 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/15। ये जो चार्ट अभी हमने बनाया है इसे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप इसे रोज देखिए और इसे एक बार करके बनाते हुए जाइए, जिससे ये आपको धीरे धीरे करके आपके दिमाग में बैठ जाए और ये आपको याद रह सके। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 250 का 40% बराबर वाट का 50%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 250 का 40% निकालना है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि 50% कितने में निकालना है, कितने का 50% निकालना है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे 250 और यहाँ पे का मतलब होता है गुना, और 40% को हम उस चार्ट से अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने बनाया था, तो वहाँ पर आंसर आया था 40% का 2/5 और यहाँ पर 50% का आ जाएगा 1/2, तो हम इसे लिख लेंगे। तो ये सब हम राइट साइड में लिख लेंगे और वाट को हम एक साइड में, लेफ्ट साइड में। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। तो 5 को हम भाग देंगे अगर, तो यहाँ पर 250 कट रहा है
तो 25 हो जाएगा और 0 को हम लिख लेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 को हम इंटू कर देंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 100 और 100 को हम इंटू करेंगे 2 से तो हमारा 200 आ जाएगा। तो हमें 50% 200 में से 50% निकालना था। तो अगला सवाल है वाट का 66 से 2/3% बराबर 40 का 60%। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 66 से 2/3% दिया हुआ है, लेकिन उसे कितना में निकालना है वो नहीं दिया हुआ है, तो हमें उसे निकालना है। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वाट गुना 66 से 2/3% का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2/3 और 40 गुना 60% का हो जाएगा हमारा 3/5। तो हम इसे राइट साइड में अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 से 40 कट रहा है, तो हम इसे काटेंगे 5 8 40 और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 से 8 कट रहा है, 2 चौके 8। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। 4 को हम 3 से इंटू कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा और 12 को हम 3 से इंटू कर देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 625 का 80% बराबर वाट का 50%। तो 625 का 80% यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50% को कितने में निकालना है वो नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 625 गुना 80% यानी 4/5 बराबर वाट गुना 50% 1/2। तो हम इसे राइट साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 से 625 कट रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 125। तो 125 को हम 4 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500 और 500 को हम 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। तो हमारा आंसर हो जाता है 1000। तो यहाँ पर 1000 में 50% निकालना था। आगे हम देखेंगे 4 से 1/5 गुना 3 से 1/3 प्लस वाट इक्वल 120 का 20%। तो यहाँ पर 4 को हम गुना कर देंगे 500 तो हमारा 20 हो जाएगा और 20 को जोड़ देंगे 1 से तो हमारा हो जाएगा 21/5 और यहाँ पर 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 और 9 को जोड़ देंगे 1 से तो हमारा हो जाएगा 10/3 और यहाँ पर 20% का हो जाएगा हमारा 1/5। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 से 10 कट रहा है, 5 दूनी 10 और 3 से 21 कट रहा है 7 टाइम में और यहाँ पर 5 से 120 भी कट रहा है, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 बचा और 0 को हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 चौके 20 तो यहाँ पर 24 बचा। तो आगे यहाँ पर 7 को हम 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा और यहाँ पर 24 बचा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 माइनस 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।